तक हो चुकी है। अब जिन 6 मांगों के बारे में जो मंत्रिमंडल की समिति ने जो सिफारिश की थी और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल ने जिसको मंजूरी दी है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। इसमें जो जहां निवासरत है ग्रामीण बसाहट का आवासीय पट्टा, तो ग्रामीण बसाहट का जो आवासीय पट्टा दिया जाना है उसमें पहले जो तत्कालीन सरकार के समय वीडीपी यानी विलेज डेवलपमेंट प्लान ग्रामीण विकास करने के बाद उनको पट्टा दिया जाना है। इस प्रकार का ग्रामीण विकास के प्रोजेक्ट है, उसके क्रियान्वयन होगा, क्रियान्वयन के बाद पट्टा दिया जाना है। लेकिन तत्कालीन सरकार के समय ये सब हो नहीं पाया और उसके पीछे का कारण ये है कि 2013 में ये तय हुआ था और पट्टा नहीं मिलने के कारण यदि आज की स्थिति में जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद पट्टा देने की बात होगी तो बहुत विलंब होगा। तो इसलिए इस तत्कालीन सरकार के निर्णय जो हुआ था उसकी शर्त को हटाते हुए और जो जहां बसा हुआ है उसको उसी स्थान पर पट्टा दिए जाने का निर्णय हुआ है। अब जो व्यक्ति जहां बसा हुआ है उसको विस्थापित करने की आवश्यकता ना पड़े और उसको उसी स्तर में पट्टा दिया जाए। इसके लिए पात्रता अनुसार 1200 से लेकर 2500 वर्ग फुट तक का भूमि का निर्धारण हुआ है जो पट्टा उनको दिया जाना है। तत्कालीन सरकार के समय अप्रैल 2013 में ग्रामीण विकास के बारे में जो क्रियान्वयन ग्रामीण विकास के क्रियान्वयन के बाद जो प्लान बना था उसके बाद देना था, लेकिन वर्तमान में जो जहां बसा है वो आबादी में है, वो सरकारी जमीन में है, जो जहां बसा है उसको वहां पे पट्टा दिया जाना है। तो 1200 से लेकर 2500 वर्ग फीट तक का जो एक मतलब चार्ट जो बना था उसके आधार पर ये कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये कि जिनकी जमीनें गई है उनको वार्षिकी दिया जाता है, 15,000 रुपया वार्षिकी उनको दिया जाना है प्रति एकड़ के हिसाब से। वर्तमान में 15,000 प्रति एकड़ तथा 750 रुपया वृद्धि होता है हर साल में। ये 2031 तक दिया जाना है। कुछ प्रकरणों में 6,465 प्रकरणों में 285 प्रकरण ऐसे थे जिसमें ऑडिट आपत्ति थी। अब ऑडिट आपत्ति किस प्रकार की थी कि जिस समय जमीन ली गई तो उस समय ये पाया गया कि उसमें पेड़ का भी मुआवजा दिया गया, कुएं का भी दिया गया, बयारा टाइप का जो बना है उसका मुआवजा दिया गया, लेकिन ऑडिट ने आपत्ति किया। बाद में राजस्व अभिलेखों के आधार पर ऑडिट आपत्ति हुई कि भाई कुआं और पेड़ को लेकर आपत्ति हुई, तो जिसके कारण जितने हिस्से का आपत्ति था उतना छोड़कर बाकी का भुगतान उनको किया जा रहा था। अब किसान समिति के द्वारा जो किसान कल्याण समिति के द्वारा मांग रखी गई थी कि भाई ऑडिट आपत्ति का निराकरण राज्य सरकार अपने स्तर में करे और हमारी जमीन गई है, वार्षिकी का जो भुगतान किया जाना है हमको किया जाए। उसमें यह तय हुआ कि ऑडिट आपत्ति का निराकरण राज्य शासन स्तर पर किया जाएगा, लेकिन बाकी के जो शेष जो बच गए थे 285 मामले उनको भी राशि दे दी जाए, तो उनको भी अब राशि दे दी जाएगी। प्रभावित परिवारों को रोजगार के संबंध में तो उनके साथ जो बैठक हुई, बैठक के बाद काफी डिस्कशन के बाद ये तय हुआ कि जो प्रभावित परिवार हैं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में जितना भी वहाँ पे जो कुशल अर्धकुशल इस प्रकार के जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, तो उसमें अकुशल अर्धकुशल और कुशल श्रेणी के लोगों को रोजगार देने के संबंध में तो ये पूरा निविदा के माध्यम से वहाँ का पुराना सिस्टम चले आ रहा है कि निविदा के माध्यम से इसको किया जाता है। अब निविदा के माध्यम से उसमें ये अनिवार्य रूप से शर्त रहेगी कि जो भी व्यक्ति निविदा के माध्यम से जो टेंडर लेगा 60% प्रभावित परिवारों को रोजगार देने की बाध्यता होगी। तो इस प्रकार की शर्त उसमें जोड़ी गई है और ये भी जो किसान संघ है उनसे चर्चा के बाद उनके सहमति के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो उनसे चर्चा के उपरांत सहमति के आधार पर जो निर्णय लिया गया है, तो जो दुकान गुमटी चबूतरा उनकी संख्या है 57 दुकान, 12 गुमटी, 4 हाल एवं 71 चबूतरा। इनका ये कहना था कि निविदा के माध्यम से इसको विक्रय करने पर जो प्रभावित परिवार हैं उनकी मांग थी कि हमको प्रभावित परिवार को दिया जाना चाहिए लागत मूल्य पर। अब उनसे चर्चा के उपरांत ये तय हुआ है कि लागत मूल्य पर जो प्रभावित परिवार हैं वो लॉटरी के माध्यम से उनको दिया जाएगा। तो ये भी मांग में सहमति बनी है।
एक मांग उनकी ये थी कि जो खरीदी बिक्री पे रोक हटाई जाए। तो खरीदी बिक्री में 13 इसमें जो टोटल 41 ग्राम में 27 ग्रामों में अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। अब इसको कम करके लेयर 2 के 13 ग्रामों को और भी छोड़ दिया गया है। केवल लेयर 1 के जो ग्राम हैं उनको रखा गया है, क्योंकि उसमें खरीदी बिक्री पे जो रोड डेवलपमेंट हुआ है, अधोसंरचना का विकास हुआ है, भवन बन गए हैं और पानी का सिस्टम है, पार्क बन गया है, तो वो एक छोड़ के बाकी को अनापत्ति से मुक्त कर दिया गया है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य शासन की तरफ से हमारा ये निवेदन है कि जो किसान कल्याण संघ है उसमें अधिकांश मांगे उनकी पूरी कर ली गई है और इस कारण से वो अपना जो आंदोलन है वो समाप्त करें। ये तो पहले भी आपको बता दीजिए 6 मांगे पूरी हो चुकी है। 2 मांग पर जो आपत्ति थी उसका आप लोग क्या स्वीकार कर रहे हैं क्या? उसको 2 मांगों की जो अभी बची हुई है नहीं, अभी जो 6 मांगों के बारे में है वो 6 मांगों के बारे में जो हुआ, जो उनकी सहमति के आधार पर हुआ, वो ये 6 मांगों के संदर्भ में है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं ना। देखिए, मुआवजा के संबंध में कुछ प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित हैं, तो वो उनके निर्णय तक का इंतजार है। नहीं, इसमें जो तत्कालीन सरकार के समय निर्णय हुआ था उसमें एक ईयर 2012 था। 2012 इनका जो पुराना मांग पत्र हमारे पास है, उस पुराने मांग पत्र में है कि 2012 तक यदि जो वयस्क हो जाते हैं उनको पट्टा दिया जाना है, ये उसमें शर्त में रखा गया था। नहीं, ये तो नया डेवलपमेंट है। ये नया डेवलपमेंट है। अभी नहीं, अभी जो मंजूरी हुई है, जो मैंने पढ़ के सुनाया। हाँ, जो जहाँ बसे वहीं पे आवासीय पट्टा। नहीं, निशर्त नहीं, जितना नहीं, 2500 अधिकतम सीमा है उसकी। 1200 से 2500। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब जो हमारी जो सहमति है वो 1200 से 2500, और उसमें एक वो मतलब एक शेड्यूल बना हुआ है, उसमें अलग अलग है, आधा एकड़ में कितना, 1 एकड़ में कितना। अब उसमें नियम ये तय है कि 2 हेक्टेयर से यदि ऊपर का अर्जन है तो अतिरिक्त 200 फीट। नहीं, सरकार कोर्ट नहीं गई है, वो प्रभावित किसान कोर्ट गए। देखो, ऐसा है कि यदि मान लो माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय होता है तो उसको पालन नहीं हो, ये तो संभव नहीं है। वो तो राज्य सरकार के लिए बंधनकारी और जो आवेदक है उसके लिए बंधनकारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में जो जितने लोग गए हैं हाई कोर्ट में, और वो 2 गुना 4 गुना का जो भी विवाद है, कुछ विषय हाई कोर्ट में, आपको संख्या भी पढ़ के बता देता हूँ कितने लोग हैं करके। भू अर्जन के कुल 110 प्रकरण हैं, जिनमें 1754 खातेदार हैं, 3016 खसरा। अब इनमें 71 प्रकरणों में भू अर्जन की समस्त कार्रवाई 2013 के पहले हो चुकी। 36 प्रकरण में धारा 4 का प्रकाशन 2013 के पहले हो चुका। 3 प्रकरणों में 2013 के बाद समस्त कार्रवाई की गई। अब जितने मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, तो हाई कोर्ट में निर्णय के बाद ही आगे की कोई बात की जा सकती है इस बारे में। 17 प्रकरण है जो हाई कोर्ट में है। हाँ, है ना, इसमें है ना। मतलब हाई कोर्ट का फैसला बंधनकारी है। नहीं, अभी तो यहीं से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएंगे? आंदोलन को खत्म कराने के लिए आप लोग को क्या प्रस्ताव दिया जा रहा है? ये मांगे तो पहले भी पूरी हो गई, अब इन मांगों को बढ़े हुए। हमारा ये कहना है कि कुल 8 मांगे इनकी थी, उसमें 6 पूरी हो गई और शेष मामला हाईकोर्ट में लंबित है।
तो हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, ये हमारा निवेदन है उनसे, और आंदोलन को समाप्त करें। पुराना जो इनका मांग पत्र है उसको यदि आप देखेंगे, आपके पास होगा, तो उसमें 2012 वाला स्थिति है। ये उन्होंने अभी ये 6 मांग पूरा होने के बाद वो एडिशनल है। तो हम लोगों ने जो निर्णय लिया है वो पुराने जो मांग पत्र है उसके आधार पर। किसमें? नहीं, अभी जितना विचार होके फाइनल हुआ वो आपके सामने। नहीं, एडिशनल मांगों के कारण रखी हुई ऐसा नहीं है। शुरू में 8 जो प्रमुख मांगे थी उसमें 6 अपन पूरा कर चुके, अब बच गया 2, तो 2 मुआवजा से संबंधित है, वो मामला हाई कोर्ट में लंबित है, तो इस कारण से नहीं हो पा रहा। वो जो लेयर को लेकर के है, उसका ये भी कहना है कि क्योंकि आंदोलन सभी 27 गांव के लोग मिलकर कर रहे हैं, अब आप 13 को मुक्त कर रहे हैं, तो आप उसको छूट डालना चाह रहे हैं। नहीं, इस टाइप की कोई बात नहीं है। अधोसंरचना का विकास हो गया है। लेयर 1 में अधोसंरचना का विकास है, बिल्डिंग है, रोड है, पानी है, सीवरेज है, पार्क है, पूरा डेवलपमेंट है, तो वो इस कारण से वो संभव नहीं है, और जितना संभव था वो हमने डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले भी जब आप लोगों ने ये निर्णय सुनाया था तो उस दौरान में भी 6 मांगे आपने पूरी होने की बात कही थी, और अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लेकिन उस टाइम पे भी वो नहीं माने थे। अब